आपके डेली स्ट्रगल्स होते हैं, डेली रिग्रेट होता है, डेली ऐसा लगता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा और पढ़ लेती तो सिलेक्शन हो जाता। आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, सो आई थिंक आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे इस वक्त हमारी बातों को। व्हेनेवर यू फील फेलियर तो आप यही लाइन बोलिए, अपना टाइम आएगा। और मुझे रिग्रेट भी होता है, गिल्ट भी फील होता है कि मैं पढ़ने नहीं बैठ रही हूँ। 3 hours करना है तो करना है, यू नो, दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज नॉट ड्रिवन बाय मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि आप 365 डेज ही प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे। 418 आवर्स 15 आवर्स से ऐसे कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए और वो वीकली बेसिस पे लगाइए। प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसमें कॉन्फिडेंस का ही खेल है। जब आपके 100+ स्कोर आने लग जाए ना, यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन कि हाँ मेरा एग्जाम में हो जाएगा। न्यूज़पेपर इज द बैकबोन ऑफ दिस एग्जाम। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि न्यूज़पेपर ही आपका सोल सिलेबस है ना। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो फिर अब तो ब्लंडर कर दिया मैंने। आई यूज टू कट आर्टिकल्स एंड कीप इट समवेयर। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 से लेकर 20 तक सारे पेजेस पढ़ने हैं न्यूज़पेपर के। पैनल मेंबर ने मेरे से सेम डे की न्यूज़ पूछी एंड आई वाज ब्लैंक। दिस प्रिपरेशन डिमांड्स सेल्फ स्टडी। यही ऐसा एग्जाम है जहाँ पे इट इज़ कस्टमाइज थिंग, यू कस्टमाइज योर ओन प्रिपरेशन। एग्जामिनर को लगना चाहिए ना कि इस कॉपी में कुछ था। इंटरनेट इज द पोटेंट वेपन ऑफ दिस प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन कि आप चूज करो। UPSC is a very enriching journey. It will make you more knowledgeable. IAS IPS बनने का सपना किसका नहीं होता। कौन नहीं चाहता देश की प्रेस्टिजियस सर्विसेज में सर्व करना। पर गरारी हमेशा यहीं आकर अटक जाती है कि प्रिपेयर कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। बस यही सोचते हैं कि कोई हमें आके स्ट्रैटेजी बता दे और हम उसको फॉलो कर लें। आज जोश टॉक्स यूपीएससी के इस इंटरैक्टिव सेशन पर हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए लाए हैं टॉपर्स को खुद। तो आपका जो भी सवाल हो, जो भी डाउट्स हो, आप खुद टॉपर से पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं स्टेज पर सबसे पहले बुलाना चाहूँगी अरीबा सगीर मैम को, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 253 हासिल की है। अब मैं बुलाना चाहूँगी कोमल गर्ग मैम को, जिन्होंने इस साल ऑल इंडिया रैंक 221 प्राप्त की है। गेस्ट पैनल में हमारी तीसरी स्पीकर हैं श्रुति शारवान मैम, जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 882 प्राप्त की है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे तीनों स्पीकर्स का और आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम श्रेया है। मेरा सवाल आप तीनों से है कि आपने जब ये तैयारी शुरू की थी इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए, तो आपने कब शुरू किया था और कैसे शुरू किया था, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम? Actually, it is a long journey, and it started way back in 2018 for me. But I was also preparing for civil services, civil services. So in 2018, in my first attempt, I qualified UPPCS. So since then, I'm working as a state tax officer in the government of Uttar Pradesh. And so then I had to manage preparation for UPSC as well. So while doing my job and preparing simultaneously, it was a Herculean task for me. And that was the journey of starting my preparation. But the thing which motivated me and kept on motivating me was like serving the society at a larger scale, because the kind of platform which this service offers is a big platform which I think no other service can really offer. So that was the prime motivation for me. So how did you get time for studies? Like, what were your study plan and all? Actually, there was a time constraint, because I had to go to my office, and office hours were like till 6 o'clock. I was reaching back at my home. So whatever time I was getting during my journey, because it was a 2-hour travel, 1 hour going to the office and 1 hour like coming back. So 2 hours I used to utilize, and I had complete targets at my hand, like what are the pages I have to read, and I used to ensure that I was completing those particular pages during that journey. And then late night hours I used to study, and I was definitely compromising on my sleep.
वी हैव टू मैनेज दिस, यू नो, जितना भी टाइम आपको मिलता है अपनी जर्नी में, irrespective of what you are doing, you know, whether you are in job, whether you are studying, it is up to you how you take out time for this preparation. And it is diverse, like having lot of subjects to cover. So from wherever you are doing something, try to pick few examples, right? Try to pick few things like any news per se. Just note down anywhere in your notes or something, so that would help you. So it's like that. Even if you are doing nothing related to UPSC, you can still do it for UPSC. एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट एक मेजर इशू रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, वेदर आप एक स्टूडेंट हो, फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो। लेकिन इसमें ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। लाइक इफ़ यू आर गोइंग बाय मेट्रो, यू कैन रीड न्यूज़पेपर और एनी स्टडी मटेरियल, वो आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट, आप स्लीपिंग आवर्स कम कर सकते हो, थोड़ा आपका रेस्टिंग टाइम है वो कम कर सकते हो, तो आपको स्टडी आवर्स देने पड़ेंगे। ये मेजर इशू रहेगा इसमें यूपीएससी में। और वंस यू लर्न दैट टाइम मैनेजमेंट स्किल ना, you will excel in your whole life. Yeah, so I started my journey in 2020 after my graduation. तो उसके बाद मेरा फुल टाइम एम यही था कि सिविल सर्विसेज प्रेप करनी है। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि अदर एग्ज़ाम्स में मुझे बैठना भी है। तो यूपीएससी का मैंने 2020 से बिल्कुल टारगेट लिया और सोल एम था यही क्लियर करना है। तो इनिशियली में मुझे सक्सेस नहीं मिली थी, मेरा थर्ड अटैम्प्ट रहा था। इन माई फर्स्ट 2 अटैम्प्ट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ओनली। सो दिस अटैम्प्ट में एक फुल कंप्लीट ऐसा था कि 1 साल मुझे अच्छा सा प्रिपेयर करना है। लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा और पढ़ लेती तो सिलेक्शन हो जाता। तो कंप्लीट 1 साल दिया। और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि आप जो भी अटैम्प्ट दे रहे हो, 1 साल यही सोच के देना कि कभी मुझे लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आई वुड हैव स्टडीड मोर देन आई वुड गेट सिलेक्शन। सो आप ये वाला एम रखिए कि हाँ 1 साल कंप्लीट अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन ज़रूर होगा फिर आप। आई एग्री विद व्हाट कोमल सेड कि रिग्रेट एक जो बर्डन आप पे डालेगा ना मेंटली, आई थिंक उससे उभरना इज़ वेरी टफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, you should be satisfied with what you did, right? So same with the like Ariba. I also started my journey in 2018 after failing NEET examination. 2016 में I qualified for NEET, but unfortunately could not get the MBBS seat in the government college. So I thought that let's go for UPSC. बहुत सारा बैठ के पापा के साथ डिस्कशन करा. So I started in 2018 after the graduation. But it was a long journey. बहुत कुछ सीखने को मिला. At in one go I've been very lucky. God has been great this time कि final selection हो गया, होली PDF में अपना नाम देख लिया। Same thing, I think सबकी journey almost same होती है, सब same struggle से गुजरते हैं। And आप लोग aspirants हैं, so I think आप लोग ज़्यादा relate कर पा रहे होंगे इस वक्त हमारी बातों को, क्योंकि एक बार select होना, उसके बाद कुछ बताना, ऐसा लगता है कि अब क्या है ना, अब तो achievement हो गई है, ठीक है। But you know how you go through. आपके डेली स्ट्रगल्स होते हैं, डेली रिग्रेट होता है, डेली ऐसा लगता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, या इज़ इट द राइट चॉइस फॉर मी, एम आई केपेबल और नॉट, बट यू हैव टू फाइंड दिस आंसर। एंड वो आई थिंक आपकी स्ट्रैटेजी, आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक दिस एग्जामिनेशन। यू आर टेकिंग इट एज एन एग्जामिनेशन फॉर दोज पर्क्स, या यू आर टेकिंग दिस एग्जामिनेशन टू सर्व द कंट्री। आई थिंक अगर वो एक सर्विस वाली चीज़ आ जाएगी ना, सो यू विल बी लाइक मोटिवेटेड थ्रू आउट, एंड इट इज़ ऑल विद इन। सो सेम। सो आपको एक लाइन ये है कि वो मूवी का भी डायलॉग है ना, अपना टाइम आएगा। Yes. तो व्हेनेवर यू फील फेलियर, तो आप यही लाइन बोलिए, अपना टाइम आएगा, और अपना बेस्ट देते चाहिए तो आपका टाइम भी ज़रूर आएगा।